नमस्ते एवरीवन। आज का जो हमारा विषय है वह है कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसी समस्या है जिसे आप लोगों ने अपने जीवन काल में कभी ना कभी महसूस ज़रूर किया होगा। और आज के युग में जिस तरीके से हमारा उठना और जिस तरीके से हमारा गलत तरीके से बैठना, लंबे समय तक कुर्सी में एक ही पोजीशन में बैठना, यह सब वही कारण है जिन कारण हमारे शरीर में लचीलापन कम हो जाता है और हमारे कमर में दर्द उत्पन्न होने लगता है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे आसन बताने जा रहा हूँ जिससे हमारे शरीर में लचीलापन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारे कमर को भी बहुत आराम मिलेगा। तो सबसे पहले जिस आसन की बात मैं करूँगा, जिस आसन को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस आसन का नाम है मार्जरी आसन, जिसको कैट एंड काउ पोज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले कैट एंड काउ पोज को जानते हैं, सीखते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो मार्जरी आसन में आने के लिए आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार बनेगी। आपको दोनों हाथों के बीच में थोड़ा गैप रखना है। आपको अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग उतना ही गैप आपको अपने दोनों घुटनों के बीच में रखना है, ठीक है। और आपको अपनी रिस्ट और शोल्डर को एक लाइन में रखना है। उसी प्रकार आपको अपना नीज और हिप्स को भी एक लाइन में रखना है, ठीक है। पैर को फ्लैट रख सकते हैं इस तरीके से। ध्यान ये देना, आपको ना ही बहुत आगे जाना है और ना ही बहुत पीछे जाना है। आपको सीधा एक लाइन में अपनी रिस्ट और शोल्डर एंड नी एंड हिप्स को एक लाइन में रखना है। उसके बाद श्वास लेते हुए आपको अपनी स्पाइन को इस तरीके से आर्च करना है। श्वास लेते हुए ऊपर देखिए और श्वास को छोड़ते हुए आपको अपने पेट में देखना है और स्पाइन को कर्व करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने पेट में देखेंगे और स्पाइन को कर्व करेंगे। इस तरीके से आपको 10 से 15 बार इसको दोहरा सकते हैं। श्वास प्रश्वास पे आपको फोकस करना है और उसी प्रकार से आपको अपनी स्पाइन को आर्च और कर्व करना है। श्वास लेते हुए स्पाइन को आर्च करेंगे, ऊपर देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को कर्व करेंगे और अपने पेट में देखेंगे। और उसके बाद रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में। कमर दर्द के लिए जो दूसरा आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस आसन का नाम है उष्ट्रासन, जिसको इंग्लिश में कैमल पोज भी कहा जाता है। तो चलिए सीखते हैं इस आसन को कैसे किया जाता है। उष्ट्रासन में आने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से सबसे पहले अपने घुटनों के बल पे आना है। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेंगे। पंजे आपको अपने पीछे की तरफ फ्लैट रखना है। उसके बाद आपको दोनों हाथों को इस तरीके से कमर में रख लेंगे और श्वास को लेते हुए इस तरीके से अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ मोड़ेंगे, अपनी कमर को मोड़ेंगे। आपको अपने अनुसार जाना है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। जितना आपको लगता है आप जा सकते हैं उतना यहाँ पे पीछे जाएंगे। थोड़ा होल्ड करेंगे अपने आवश्यकता अनुसार और उसके बाद श्वास लेते हुए इनहेल एंड एक्सेल वापस नीचे आएंगे चाइल्ड पोज। अब जो तीसरा आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गौमुख आसन, कमर दर्द के लिए यह आसन भी बहुत अच्छा है। तो इसका अभ्यास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आसन को कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको दोनों पैरों को सामने की तरफ इस तरीके से फैला देना है। स्पाइन को सीधा रखेंगे। उसके बाद अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए इस तरीके से अपने बाएं नितंब के बगल में लाएंगे अपने दाएं पंजों को। उसके बाद आपको अपने बाएं पैर को भी मोड़ना है और बाएं पैर का पंजा आपके दाएं नितंब के बगल में आएगा इस तरीके से। उसके बाद राइट वाले हाथ को, जो आपका दायां हाथ है, इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और अपने पीठ के पीछे ले जाएंगे। और जो आपका बायां वाला हाथ है उसको पीछे से इस तरीके से अपने पीठ के बगल पीछे ले जाएंगे। कोशिश करेंगे दोनों हाथों को पकड़ने की, दोनों हाथों से एक दूसरे हाथ को पकड़ने की। अगर नहीं हो सकता है तो जस्ट इसी प्रकार से पीछे रख सकते हैं। और यहाँ पे श्वास प्रश्वास नॉर्मल रखेंगे और चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करेंगे। और इस आसन में आप
थोड़ा देर रुकेंगे और उसके बाद धीरे धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे और पैर को रिलीज करेंगे सामने की तरफ। तो यह गौमुख आसन था जिसमें हमने राइट वाले जो हमारा दायां पैर था उसको ऊपर रखा था लेफ्ट वाले घुटने के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने राइट हैंड को ऊपर किया था। तो इसकी हम दूसरी स्थिति भी करेंगे, ठीक है। उसमें आपको लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाना है और लेफ्ट वाले घुटने को राइट घुटने के ऊपर रखना है। तो या इसमें आपको हाथों को और पैरों को भी चेंज करना है। तो चलिए चौथे आसन की बात करते हैं। चौथा आसन है भुजंग आसन, जिसको इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहा जाता है। तो चलिए इसको भी सीखते हैं किस तरीके से किया जाता है। यह आसन भी कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। भुजंग आसन में आपको आने के लिए सबसे पहले अपने पेट के बल लेट जाना है। तो सबसे पहले पेट के बल लेट जाते हैं इस तरीके से। दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे, पैरों को पीछे की तरफ, पैरों के बीच में हल्का सा गैप रख सकते हैं इस तरीके से। आपको अपने एल्बोज को अपनी तरफ रखना है, इस तरीके से बाहर की तरफ नहीं रखना है, अंदर की तरफ रखेंगे, हथेलियाँ छाती के बगल में। उसके बाद धीरे धीरे से श्वास लेते हुए अपनी चेस्ट को उठाएंगे, ऐसे थोड़ा सा होल्ड करेंगे और फिर नीचे की तरफ जाएंगे, रिलैक्स। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे अपनी चेस्ट को, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएं। इस तरीके से इसको भी इस तरीके से आप इसको 10 से 15 बार धीरे धीरे ऊपर और नीचे अपने चेस्ट को ला सकते हैं। पांचवा और अंतिम आसन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कमर दर्द के लिए, उस आसन का नाम है मरकट आसन, जिसको स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। तो चलिए इस आसन को सीखते हैं किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आपको अपने पीठ के बल लेट जाना है। तो सबसे पहले पीठ के बल लेटते हैं, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और दोनों घुटनों को एक साथ मिलाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिला देंगे। उसके बाद आपको दोनों हाथों को ओपन कर लेना है इस तरीके से। आपको दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स की सीध में ओपन करना है और धीरे धीरे उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड टर्न करेंगे और आपको अपोजिट साइड देखना है, मतलब लेफ्ट साइड। थोड़ा देर रुकेंगे इस पोजीशन में। उसके बाद फिर से दोनों घुटनों को सेंटर में लाएंगे और एक बार अपने साइड को चेंज करेंगे। इस बार दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और आपको अपोजिट साइड देखना है, मतलब राइट साइड। अगर आपके घुटने लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको राइट साइड देखना है और राइट साइड जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड देखना है। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा देर रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए आपको दोनों घुटनों को टर्न करना है। फिर से वापस आएंगे और दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और रिलैक्स करेंगे। तो ये सब 5 आसन थे जो मैंने आपको बताए हैं कमर दर्द के लिए, जो कि बहुत लाभकारी है कमर दर्द में। अगर आप इसी प्रकार के वीडियोज़ भविष्य में देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।